लेकिन आप तो साफ साफ बचा रहे हैं, आपका तो एफिडेविट है, आप कैसे अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? शैलेंद्र नगरकर का एफिडेविट नहीं है, और इसीलिए 15 तारीख को 58 नंबर पर यह केस लगा कि हियरिंग नहीं हो, फिर अगली तारीख मिल जाए। मिलॉर्ड देश देख रहा है, मिलॉर्ड देश देख रहा है। आप इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। नेता तो अपनी भी लुटिया डुबोएंगे और आपको भी बदनाम करेंगे। नेता समझते हैं कि अभी तो हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हैं, फिर आगे कोई ना कोई कहानी बना देंगे, जीत लेंगे। ये बात सही है। अपोजिशन इतना बेशर्म है, नालायक है कि इनको बोनांजा मिलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्यूवाइब नेटवर्क मौन रहेगा। क्यूवाइब नेटवर्क फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल है। आपसे सवाल इसी मजबूती से पूछता रहेगा। आप बेईमानी कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, आप दिशा सालियान के पिता और एक गरीब मां बाप को न्याय नहीं दे रहे हैं, और ये केस रसूखदार लोगों को बचाने का केस है और ईमानदार और एक अबला लोगों के साथ खड़े होने का केस है, और आप रसूखदार लोगों के साथ खड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, आप सिर्फ और सिर्फ आप खड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, आप खड़े हैं। आप गृह मंत्री थे तब आपने एसआईटी गठित किया था, पॉलिटिकल फायदे के लिए किया था। अब उसको बचा के रखे हुए हैं। क्यों? नीतीश बाबू धोखा ना दे दे, वो धोखा ना दे दें, चंद्रबाबू ना धोखा दे दें, उनके 9 एमपी का हम जुगाड़ करके रखें। ये चल रहा है। पूरा देश जान रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपके ये तुच्छ राजनीति को समझने के लिए। किसी को कोई रॉकेट साइंस या इतना बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि इसको दबोच करके रखो, इसको अपनी मांद में रखो, जब जरूरत पड़ेगी तो इससे मदद ले लेंगे, फिर कहानी कुछ और कह देंगे। अभी किरीट सोमैया जैसे लोग आकर के टीसीएस वाले, टीसीएस लब जिहाद, लब जिहाद, लब जिहाद, लब जिहाद तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आप करिए ना, अगर उसमें कुछ है तो देखिए आप। किरीट सोमैया लब जिहाद में आकर के बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। बेशर्म किरीट सोमैया, बेशर्म किरीट सोमैया, बेशर्म किरीट सोमैया, कभी पूछो तो आकर के कैमरे पर आकर के बोलो तो सही, बोलो सही आकर के कि दिशा सालियान के पिता को न्याय कब मिलेगा, बोलो। अरे किरीट सोमैया, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं, किरीट सोमैया, तुम्हारे नख से लेकर के बाल तक मैं तुम्हें जानता हूं किरीट सोमैया। हमने 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी को बड़े नजदीक से देखा है। मैं जानता हूं तुम्हें। बड़ी बड़ी बात आकर के टेलीविजन कैमरे पर जो बोल रहे हो ना, मैं तुम्हें कह रहा हूं, हिम्मत है तो बोलो, बोलो आदित्य ठाकरे के खिलाफ खड़े होकर के बोलो। नहीं बोलेंगे, नितेश राणे बोलेंगे, नीलेश राणे बोलेंगे, भाजपा वाले कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रह जाएंगे। और ये समझते हैं कि देश इन्हें सम्मान देगा। कोई देश सम्मान नहीं देगा। ये बेईमानी, ये मक्कारी, ये फरेबी अगर चलते रहेगा, कोई देश सम्मान देने वाला नहीं है। और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, एक गरीब मां बाप को न्याय नहीं दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं आपका दामन साफ है। शर्म आनी चाहिए। लब जिहाद का नाटक चला करके ये केस तो हो जाएगा। अशोक करात और रूपाली चाकनकर का खेल बंद कर दो और लब जिहाद वाला शुरू कर दो। उसी नासिक में गिरफ्तार करो रूपाली चाकनकर को, बोलो आकर के किरीट सोमैया, रूपाली चाकनकर के बारे में किरीट सोमैया बोलो, कैमरे पर आकर के बोलो। है हिम्मत? नहीं है, नहीं बोलेंगे। गिरफ्तार करवाओ ना रूपाली चाकनकर को। बड़े एक्टिविस्ट बनते हैं तो गिरफ्तार करवाइए रूपाली चाकनकर को। अरे शर्म नहीं आती है? जहां हिंदू मुसलमान करना है वहां फट से कूद जाएंगे। पूरा देश देख रहा है। ठीक है, अगर कोई स्लीपर सेल है, कोई विदेशी शक्ति काम कर रही है, सीआईए आईएसआई का, तो उसे एनआईए देखेगी ना, जांच करेगी, पड़ताल करेगी। जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलेगी। पूरा देश खड़ा है उसके साथ।
रूपाली चकर को लेकिन गिरफ्तार नहीं करेंगे। खेल चल रहा है। एक एक बात को पूरी मजबूती के साथ, जिम्मेदारी पूर्वक, पारदर्शिता के साथ जनता की अदालत में ले जाएंगे और जनता की अदालत में इन नेताओं को नंगा करेंगे। नंगा करेंगे इन नेताओं को। किसी भी सूरत में इन्हें नहीं छोड़ना है। इनके पास अगर ताकत है तो हमारे पास भी ताकत है, जनता की ताकत है। और ये सोच रहे हैं कि जैसे कुछ भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है, झूठ बोल देंगे, ठग लेंगे, फरेब कर लेंगे, किसी पर थोप देंगे। कोर्ट अपना काम कर रहा है। अरे कोर्ट में तो 12 मई से सुनवाई नहीं होने दे रहे हो। कोर्ट अपना काम कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? आपने क्यों एफिडेविट दिया? थप्पड़ लगी है कोर्ट में कि 174 नहीं चलेगा। एफआईआर क्यों नहीं हुआ? कोर्ट अपना काम करेगा। कोर्ट अपना काम करेगा। देश में जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करेंगे नेताओं की, हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है। ये गुस्सा यूं ही नहीं है। ये गुस्सा इसलिए है कि कभी आप भी खड़े होइए, और आप तो खड़े हैं। वैसे आप खड़े होइए, अपनी ताकत दिखाइए इन बेईमान, इन भ्रष्ट नेताओं को अपनी ताकत दिखाइए। बहुत हो गया, हमने बहुत समय दे दिया इन्हें, बहुत समय दे दिया, बहुत समय दे दिया, बहुत सम्मान भी कर लिया। इनके साथ चलते रहे कि देखते हैं कुछ करते हैं, देखते हैं कुछ करते हैं। कुछ नहीं किया। आज तक सतीश सालियान को सिक्योरिटी नहीं दी। आज तक इन्होंने नीलेश ओझा को सिक्योरिटी नहीं दी। हमें तो छोड़ दीजिए, हमारी कोई चिंता नहीं है। हमने कभी इनसे सिक्योरिटी मांगा भी नहीं। हम तो कफन बांध करके लड़ रहे हैं। हमें इनसे सिक्योरिटी की जरूरत भी नहीं है। लेकिन नहीं दिया इन्होंने सतीश सालियान को, नहीं दिया इन्होंने नीलेश ओझा को। वो लड़ रहे हैं, लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं। करते रहिए। आज से आपको एक्सपोज करने का अभियान हमने शुरू कर दिया है, और हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं। और मिलॉर्ड, मैं तो हैरान हूं मिलॉर्ड, सीजेआई सूर्यकांत जी कहां हैं? कहां है? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी की रक्षा करने वाले, बड़ी बड़ी बात बोलने वाले सीजेआई सूर्यकांत साहब, देखिए जरा, दुनिया देख रही है, जनता देख रही है। और अगर आप सभी मिलकर के ये सोच रहे हैं कि ये सब न्यू नॉर्मल हो जाएगा, जनता का क्या है, उसे किसी और मुद्दे पर भटका देंगे। हाँ, ये बात तो है, मूर्खों की एक जमात भी है अपने समाज में, वो भटक जाती है किसी और मुद्दे पर। लेकिन ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है, इसको देखिए। और मिलॉट, तारीख तो मिलेगी, आप निराश मत होइएगा। इस अदालत को मजबूर कर देंगे कि वो कानून से बाहर ना जाए। उनके पास एक रास्ता है तारीख देने का, देने दीजिए, कब तक देंगे वो। लेकिन अब इस अदालत के सामने गिड़गिड़ाएंगे भी नहीं, मजबूर करेंगे। उन्हें मजबूर करेंगे कि तारीख दीजिए, सुनवाई कीजिए। करना पड़ेगा, ये न्याय का तकाजा है, जनता मांग रही है, और ये होकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।